हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये है कि 13th टर्म ऑफ एक एपी दी हुई है 10, 7, 4, ये 4 है एंड सो ऑन। ओके, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इस तरीके से कहने मतलब जो 13th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक फार्मूला ये होता है, उस फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना हो तो एक फार्मूला है कि nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। इसको हम लोग an भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, nth टर्म है। अगर हमें 13th टर्म निकालना है तो t30 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस यानी कि 29, यानी कहने मतलब n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कितना हो जाएगा a प्लस 29 डी हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 10 दी हुई है और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में 10 को तो माइनस का 4 में 7 को कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक, अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी t13 जो 30वां जो पद होगा वो क्या होगा 10 एंड प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ से 10 ये माइनस में ही आएगी, 3 9 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस का 77 आंसर आएगा जो 30वां पद होगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इस सीरीज में जो ये सीरीज एपी दी हुई है, इस एपी सीरीज का एपी जो प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हमें 30वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो 30वें टर्म के से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो nवां टर्म होगा कोई भी हो, 30वां हो, 40वां हो, 50वां हो, 15वां हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से t30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 29 डी आ जाएगी। a की वैल्यू d की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला तो t13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 77 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर लाइक दिस, बिल्कुल इसी फार्मूले का यूज करेंगे और वहाँ पे क्या होगा देखते हैं। एक एपी दी हुई है कि गिवन एपी क्या है, एपी ये है कि -3 एंड माइनस का हाफ एंड +2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो एपी गिवन है, यहाँ पे हमें 11th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, 11वां टर्म। तो यहाँ से t11 की वैल्यू क्या होगी, t11 की वैल्यू होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स ये हो जाएगा ये हो जाएगा 10d। ओके, 11 में घटाएंगे। अब यहाँ से जो a की वैल्यू होगी वो कितनी है, माइनस का 3 है और d की जो वैल्यू है वो माइनस का हाफ एंड माइनस माइनस +3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 5/2, ये आ जाएगा d। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है, -3 एंड ये माइनस माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर माइनस लग गया, ये हो गया 5/2, 2 पंचे 10, ये 5 25 और 25 3 माइनस का 28, ये हो जाएगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, सॉरी, ठीक, ये प्लस का आएगा तो ये प्लस का रहेगा तो प्लस का 28 रहेगा। ठीक, तो कितना रहेगा, यानी 5 25 और 25 में 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना,
22 बचेगा, ये आएगा 22। ओके, इस तरीके से देख लेते हैं। ये गिवन एपी दी हुई है और इस एपी में यानी कि 11वां टर्म फाइंड आउट करना है। तो 11वें टर्म के लिए फार्मूला क्या बनेगा, T11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D बचेगा। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की वैल्यू जो गिवन है फर्स्ट टर्म, और जो डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। तो कितना हो जाएगा, ए की जगह पे रख दिया, 10 रखा हुआ है, डी की वैल्यू 5/2, 2 पंचे 10, 5 25 और 25 माइनस यानी प्लस का 25 एंड माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 22। ओके, सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके आगे देखते हैं, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि फिल द मिसिंग टर्म। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है, जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फिल द मिसिंग टर्म। जो मिस यानी कि जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मिसिंग टर्म है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 है और कॉमा है और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे 26 है ये। अब यहाँ पे अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है वो उसका जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स जो d है वो d ही है। तो यहाँ पे अगर कॉमन यानी ये क्या है, a है। ओके, ये a है, आगे a प्लस डी होगा, आगे a प्लस 2d होगा। इस तरीके से कहने मतलब d उसमें जुड़ता चला जाएगा, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक। और यहाँ से a प्लस 2d की वैल्यू 26 दी हुई है। तो यहाँ से a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दैट मीन्स जो 2d आएगा 26 माइनस 2 दैट मीन्स 24 आ जाएगा 2d। तो यहाँ से d की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो जो हमारा यहाँ से मिसिंग टर्म है a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 12 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम 14 अगर हम लोग यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 12 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो मिसिंग टर्म है वो 14 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के आगे क्वेश्चंस और हैं मिसिंग टर्म में ही, उनको देखते हैं। जो मिसिंग टर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 बॉक्स खाली हैं, एक बॉक्स यहाँ पे खाली है और इसके बाद 13 लिखा हुआ है और फिर बॉक्स एक और खाली है और इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा है। यानी किस हिसाब से अरेंज किया जाए, तो सबसे पहले कहने मतलब ये है कि जो ये वाला टर्म है वो a है, ये क्या है a प्लस डी है और ये क्या है a प्लस 2d है और लास्ट क्या है a प्लस 3d है। ओके, तो यहाँ से a प्लस, अब यहाँ से ये ध्यान देना है कि a प्लस डी की वैल्यू 13 दी हुई है। इस तरीके से a प्लस डी की वैल्यू 13 गिवन है और a प्लस 3d की वैल्यू 3 गिवन है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2d। ओके, माइनस का 2d आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। ये है d की वैल्यू, यानी कहने मतलब है d निगेटिव है तभी तो ये इस तरीके से बन करके आया है। तो कहने मतलब ये है कि a, अब यहाँ से किसी की वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी माइनस इधर ये चला आएगा, यानी कि माइनस यहाँ में 5 होगा, इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हो कि a की वैल्यू 18 आएगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, ये हो गया 18। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये क्या है a प्लस 2d है, a हमारा 18 है, 2d का मतलब कितना हुआ, 2d का मतलब 2 से गुणा किया यानी 2 पंचे 10 माइनस, यानी यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ध्यान, इसमें हमने 5 घटाया यानी -5, यानी -5 किया तो 13 हो गया। अब इसमें -5 किया
तो 8 हो गया, इसमें -5 किया तो 3 हो गया। इस तरीके से ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अरेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिसिंग टर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक बॉक्स ये दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 38, फिर एक बॉक्स और दिया है, एक बॉक्स और दिया है, एक बॉक्स और दिया है और उसके बाद लिखा है -22। 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया है। अब यहाँ पर भी कह रहा है जो मिसिंग टर्म है उन्हें फाइंड आउट कीजिएगा। अब ये अगर a है, ओके बात समझिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a+d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a+2d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a+3d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a+4d हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a+5d। ठीक, इतनी बात को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे a+d की वैल्यू दी हुई है 38 एंड a+5d की वैल्यू दी हुई है -22। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब d में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4d। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 2 10, 3 2 5 1 6, तो यहाँ से d = आ जाएगा -15। ओके, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को कहीं पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यानी -15 उधर जाएगा तो 38 और 38 10 कितना होता है 48 और 48 5 53 हो जाएगा। ये हो जाएगा a की वैल्यू। ठीक, a = हो जाएगा 53। अब बात को समझना, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 53 हो जाएगी। अब यहाँ से a की वैल्यू d की वैल्यू, अब यहाँ पे a+2d भरना है, a+2d भरना है तो 2d का मतलब कितना हुआ 15, माइनस कितना 15 दूना 30। अब इस 53 में क्या करेंगे, हम 30 को घटाएंगे। 53 में अगर हम 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43, 33 और 23 बचेगा, यानी कि यहाँ से कितना बचेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ का जो टर्म आएगा 23 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पे क्या करना 3d करना, यानी 15 से 45 और 45 में क्या करना है, यानी कि d का मतलब कितना हुआ -45 और प्लस का a कितना है 53, तो घटा लेते हैं, यानी कि 53 माइनस का 15 से 45, तो 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कितना 4, यानी कहने मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। ठीक, अब इस जगह पे 4d करना है, 4d का मतलब कितना हो गया 15 चौको 60, यानी माइनस का 60। ओके, और फिर उसके बाद a कितना है, यानी कि 53, यानी इनको हम सॉल्व करेंगे तो यानी ये ज़्यादा है तो यहाँ बचेगा कितना 7 और यहाँ पे कितना -7 बचेगा, तो कहने मतलब है यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब इसमें 5d करना है, यानी कि 15 25 75 हो जाएगा। ठीक, -15 25 75 और 75 के बाद यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू दी हुई है ये, तो इस तरीके से कहने मतलब है कि अगर हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू -22 आ जाएगी। ठीक है, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। यानी जो भी रही होगी वैल्यूज को, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे बाहर लिख दें, यानी कि 53 थी और ये 23 थी, ये 8 थी और ये -7 थी। इतनी वैल्यूज हमें दो वैल्यू दी हुई थी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 2 वैल्यूज गिवन हैं और एक ये वैल्यू दी हुई थी और एक ये वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से a हो जाएगा a+d, a+2d, a+3d, ये हो गई 4d और ये हो गई a+5d। 2 वैल्यूज दी हुई हैं, a+d की वैल्यू दी हुई है, a+5d की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से हमने क्या किया, d को वैल्यू को कैलकुलेट किया, किसी भी a के क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से हमने d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो a की वैल्यू निकल आई।
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहला क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 53, तो 53 हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये है क्या है, a + 2d है, तो 2d यानी 15 दूना 30, इसमें हम घटाएंगे यानी 53 में, तो 15 दूना 30 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे a + 3d है, 15 ते 45 और प्लस माइनस का, और 53 इसको करेंगे 53 हो जाएगा। a + 4d की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और जो आगे की वैल्यू है ये गिवन है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कहने मतलब है कि जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म्स को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब मिला करके सब एक ही तरह के कॉन्सेप्ट के बेस पर हैं। अब बस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एपी दी हुई है 3, 8 यानी 13, 18, एंड सो ऑन, ये है 78 ये। अब यहाँ पे ये यहाँ तक कंटिन्यू तक गया, कंटिन्यू होकर के गया कि 3, 18, 13, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब ये पता नहीं है, जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया है, 4 टर्म स्टार्टिंग के गिवन है। अब ये कह रहा है कि ये 78 जो है वो व्हिच टर्म है, कौन सा टर्म है, व्हिच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। तो यहां से हम इसको मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, n टर्म है, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 × d, ओके। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। a हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, और n की वैल्यू हमें पता नहीं है जो कि निकालनी है, और d = हर जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग लाएंगे तो ये 75 हो गए, ये 75 हो जाएगा, और इधर बचेगा n - 1 यानी 5। इस 5 को भी इसके नीचे ले आएंगे, तो 5 को इसके नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 15 × 5 = 75, ओके, = n - 1, दैट मीन्स n = 16 आ जाएगा। कहने मतलब जो 16वां टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 78 होगी। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। इस तरीके से कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है कि 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, एक आखिरी का टर्म दिया हुआ है 78 दिया है। कह रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में कौन सा टर्म 18 है, 10वां है, 12वां है, 16वां है, 17वां है। तो यहाँ पे एक हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला है n टर्म निकालने का, Tn = a + n - 1 × d, जहाँ a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओके। अब यहाँ से इसकी वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट टर्म है ये d है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, n - 1, और 1 को रिप्लेस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर लाइक दिस, ऐसे ही पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर लास्ट टर्म दिया है तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म होंगे, हाउ मेनी टर्म्स इन द गिवन एपीज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7, 13, 19, एंड सो ऑन 205, ये है दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि इन दिस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। तो यहाँ से तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही फार्मूला Tn = a n - 1 × d। Tn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205 हो जाएगी, a की वैल्यू 7 हो जाएगी, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं कि 13 में अगर हम 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 19 में 6 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो यहाँ से 6, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 205 में अगर हम लोग क्या करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 198, ओके, 198 = n - 1 × d। तो यहाँ से n - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 होगा, 198/6 भाग करेंगे तो 76 18 33 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
34, ये हो जाएगा nth टर्म की वैल्यू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19 एंड सो ऑन टू 105 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है nth टर्म का, उसे हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो Tn की वैल्यू है 205 दी हुई है, और फर्स्ट टर्म जो हमारा है 7 है, और कॉमन डिफरेंस d है, d दैट मीन्स 6 है। यहाँ से 7 को हम ट्रांसफर करेंगे, 205 में 7 घटाएंगे 198 बचेगा, ये n-1 इंटू 6 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे 198 को, 33 आ जाएगा, 1 उधर रिप्लेस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 34 आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18, 15 सही 1/2 यानी 15.5 एंड 13 एंड सो ऑन माइनस का 47, ये है माइनस का 47। इस तरीके से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये कह रहा है कि इसमें भी कितने टर्म्स होंगे। तो सिमिलर लाइक दिस, तो यहाँ से d को हम सबसे पहले निकालेंगे कि d की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 15 सही, तो 15 सही 1/2 माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूना 30/2 हो जाएगा। ओके 30/2 नहीं होगा, 15 दूना 30 है, 31/2 होगा, माइनस का 18। तो यहाँ से 31 माइनस 18 दूना 36/2, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 5/2 आएगी। किसकी, d की वैल्यू को। d की वैल्यू को हम लोग यहाँ से ध्यान से देख लेंगे कि d की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5/2। ओके तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। तो यहाँ से हमें Tn फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले Tn की वैल्यू माइनस का 47, a की वैल्यू 18 एंड प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू माइनस का 5/2। ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस का 47 एंड माइनस का 18 इज इक्वल टू n-1 और माइनस का 5/2। ओके अब यहाँ से ये भी माइनस हट जाएगा, ये सब माइनस हट जाएंगे, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो 8, 7, 15 और 4, 1, 5, 1, 6, 65 हो जाएगा, n-1 और इंटू में 5/2। तो यहाँ से घटाएंगे तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, n-1 इंटू इज इक्वल टू आ जाएगा 13 दूना 26, n इज इक्वल टू आ जाएगा 26 × 1 = 27। इस तरीके से देख सकते हैं, सिंपल ही है, बस कैलकुलेशन करना है। दैट मीन्स एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, 18 इज इक्वल यानी 18, 15 एंड हाफ एंड 13 एंड सो ऑन। क्योंकि अब यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, वैल्यू टर्म्स हैं, वो घटते चले जा रहे हैं। 18 से 15.5, फिर 13 एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस का 47 है। a की वैल्यू इतनी दी हुई है, d की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। अब Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू -47 दी हुई है, a की वैल्यू 18 दी हुई है, n-1, d की वैल्यू माइनस का 5/2 दिया हुआ। 18 इधर रिप्लेस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन करके माइनस से कैंसिल आउट कर देंगे। तो 47 + 18 n-1 ब्रैकेट में और 5/2, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 26 में 1 ऐड कर देंगे, 27 निकल करके आ जाएगा जो टर्म्स होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T31 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ कंडीशन दी हुई है 11th टर्म इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म इज 73,
ये दिया हुआ। हमें यानी कि 31वां टर्म यानी 31st टर्म हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 11वें टर्म और 16वें टर्म की वैल्यू दी हुई है। तो 11वें टर्म कुछ भी कहा जाए, जैसे पहला टर्म है तो ए होता है, दूसरा टर्म है ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म है तो ए प्लस 2d होता है। जो भी टर्म कहा जाएगा उससे एक कम डी बन जाता है। जैसे हमने कहा 5वां टर्म तो ए प्लस 4d, 10वां टर्म तो ए प्लस 9d, यहाँ पे 11वां टर्म कह रहा है तो ए प्लस 10d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 10, डी की वैल्यू 38। इस यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस 15, डी इज इक्वल टू 73। ओके, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल आउट। 15 में 10 घटाएंगे तो 5 का बचेगा, और 13 में 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे 6 में 3। यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 5 7 35। ओके, ये आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से a प्लस डी यानी 70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, घटा देंगे 38 में तो कितना आ जाएगा, 38 में अगर घटाएंगे 70 को तो 70 में 38 घटा दो तो 2 बचेगा, माइनस में आएगी वैल्यू 4 3, यहाँ पे 6 में 3 3, यानी कहने मतलब माइनस का 32 आएगा। माइनस का 32 क्या आएगा, हमारा फर्स्ट टर्म आएगा। अब यहाँ से यानी कि हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि T13। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, T13 फाइंड आउट करना है। तो T31 की जो वैल्यू होगी a प्लस 30d होगी। a की वैल्यू क्या है, माइनस का 32 है, एंड d की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 3 7 21 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 210 में इसको हम लोग घटाएंगे, 210 में किसको घटाएंगे, 210 को हम घटाएंगे यानी कि 32 घटाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, यानी कि 10 3 7 178 आएगा। ओके, जो हमारा 31st टर्म आएगा, जो 73वां टर्म आएगा, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 178 हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ T3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, एंड T9 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, माइनस का 8 दी हुई है, दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच टर्म इज 0, कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। ठीक, यानी अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि व्हिच टर्म यानी कौन सा टर्म 0 होगा, दैट मीन्स n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है T3 4 है, T9 8 है, तो इसका मतलब ये है T9 माइनस 8 है। इसका मतलब ये है कि जो AP हमारी घटती हुई चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। तभी तो एक पहला टर्म उस मतलब एक छोटा टर्म 4 है, उसके आगे जो और आगे टर्म आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है। तो कह रहा है कौन सा टर्म, यानी इनके बीच में ही एक टर्म है जो 0 जिसकी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ से हम A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T3 की वैल्यू यानी कि इसका मतलब 4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D। ओके, एंड T9 इसका मतलब ये है माइनस का 8 है, और ये कितना है, A प्लस 8D है। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये माइनस का 6D बचेगा, इधर के 8 4 12 बचेगा। तो कहने मतलब D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है माइनस का 2 आ गई है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। A की वैल्यू हमें निकालना है, माइनस का 2 2 2 4 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है A की वैल्यू जो होगी वो प्लस की 4 होगी। ओके, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 4 होगा। ठीक, सॉरी 4 नहीं होगा, 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुद घटेगा तो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि A की वैल्यू आ गई है 8 एंड D की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। ये दोनों चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब कह रहा है कि एक ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो कौन सा टर्म है, तो मान लेते हैं Tn है। तो Tn की वैल्यू क्या है, A प्लस
n-1 इंटू डी। ओके ठीक। अब Tn की वैल्यू 0 आ रही है, फर्स्ट टर्म हमारा 8 है एंड n हमें कैलकुलेट करना है और d की वैल्यू -2 है। ये इधर आ जाएगा -8 हो जाएगा, तो -8 ये इधर आ जाएगा तो ये -8 हो गया। अब यहाँ से n-1 और ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब n-1 इजिकल टू हो जाएगा 2 चौको 8, n इजिकल टू हो जाएगा 5। तो कहने मतलब ये है जो हमारा पांचवा टर्म होगा, जो फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। ओके, तो हमें n जो निकालना था, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज कुछ जो उसका लेवल था एपी का, उस एपी के लेवल को थोड़ा सा हम लोगों ने इंक्रीज़ किया हुआ था। ये यानी कि आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने nth टर्म से रिलेटेड एंड हाउ मैनी टर्म्स इन्वॉल्व इन दैट एपी या इन दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट की। और उसके अलावा कुछ मिसिंग जो टर्म्स थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उसको भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग जो अर्थमेटिक गिवन होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी गिवन होगी, उसके हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।